कहानी की शुरुआत में ब्रायन नाम के एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में वो चूहा मारा जाता है। ब्रायन इन सब चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। इसके बाद वो उस मरे हुए चूहे और उस टेप को टाइम ट्रेवल मशीन के सेंटर में रखता है। फिर 10 मिनट पीछे का टाइम सेट करके मशीन को ऑन किया और देखते ही देखते समय पीछे होने लगा। अगले सीन में हम फिर से ब्रायन को देखते हैं जो उस चूहे पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। तभी वो देखता है कि उस वीडियो रिकॉर्डर में पहले से ही एक कैसेट मौजूद था। वीडियो प्ले करने पर वो अपने आप को ही देखता है जो 10 मिनट फ्यूचर का था और इस बार चूहा भी उस ट्रैप में नहीं फंसता क्योंकि उसे याद था कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ। ये सब देखकर ब्रायन समझ जाता है कि इसका एक्सपेरिमेंट काम कर गया। असल में ब्रायन कई सालों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। दूसरी तरफ हमें फ्रैंक और उसकी वाइफ रायन को दिखाया जाता है। फ्रैंक एक आदमी से इलीगल कंप्यूटर चिप खरीद रहा था, लेकिन इसके पास अभी पैसे नहीं थे, इसलिए वो उस आदमी से 30 मिनट बाद पैसे लाकर देगा, ये कहकर वो अपने रास्ते जाने लगा। इसी रोड पर कैरन नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर थी, मगर किसी कारण उसे सस्पेंड कर दिया गया। कैरन अपना मूड सही करने के लिए दूसरे शहर जा रही थी। तभी इसका ध्यान भटकने से एक ट्रक से इसका एक्सीडेंट होते होते रह जाता है, लेकिन फिर भी इसकी गाड़ी एक बोर्ड में जाकर टकरा जाती है। अब इसकी गाड़ी चलने लायक नहीं रही। तभी यहाँ से फ्रैंक गुजरता है जिससे कैरन मदद मांगती है। फ्रैंक इसकी गाड़ी चेक करता है मगर गाड़ी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो कैरन को बताता है कि आगे थोड़ी दूर पर गैस स्टेशन है, वहां से इसको मदद मिल जाएगी। इसके बाद कैरन फ्रैंक की गाड़ी में बैठकर उस गैस स्टेशन की तरफ जाने लगती है। रास्ते में फ्रैंक अपनी वाइफ को डांटता है कि वो इतनी चुप क्यों है। इसके बाद वो कैरन से बात करके उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। यहाँ पर फ्रैंक की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई साइको हो। उसकी वाइफ भी फ्रैंक से बहुत डर रही थी। थोड़ी दूर आगे जाने पर इनकी गाड़ी को पुलिस वाला रोक लेता है क्योंकि फ्रैंक ओवर स्पीड से गाड़ी चला रहा था। वो ऑफिसर फ्रैंक की गाड़ी का चालान काट देता है। तभी यहाँ से एक और गाड़ी वाला गुजरता है जो फ्रैंक की वाइफ को ऐसे देख रहा था जैसे वो इसे जानता हो। फ्रैंक अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, जिस पर रयान कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद ये लोग गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। फ्रैंक यहाँ पर सैम नाम के एक आदमी को वो कंप्यूटर चिप देकर उससे पैसे लेता है। सैम इसको इसकी वाइफ और उस गाड़ी वाले की फोटो दिखाता है जो इसे रास्ते में मिला था, यानी रयान फ्रैंक को धोखा दे रही थी। इस तरफ गाड़ी में कैरन रयान को कहती है कि अगर तुम्हारा पति अच्छा नहीं है तब तुम उसके साथ क्यों हो। वो इसे एक नंबर देकर कहती है कि अगर कोई परेशानी हो तो वो इस नंबर पर फोन करे। गाड़ी से उतरते समय कैरन का पर्स गाड़ी में ही गिर जाता है। तभी यहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें एक आदमी अपनी वाइफ और बच्चे के साथ था। वो इनसे कहीं जाने का रास्ता पूछते हैं। कैरन जब वो पर्स लेने वापस आती है तभी गुस्से में फ्रैंक यहाँ आकर गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाने लगा और इस तरह से कैरन फिर से इस गाड़ी में आ गई। कैरन फ्रैंक को गाड़ी रोकने को कहती है मगर वो बहुत गुस्से में था। थोड़ी दूर आगे एक सुनसान जगह पर फ्रैंक गाड़ी रोककर अपनी वाइफ से झगड़ा करने लगा। गुस्से में आकर वो रयान को गोली मार देता है। ये सब देखकर कैरन अपनी जान बचाकर भागने लगती है क्योंकि फ्रैंक इसे भी मारने की कोशिश कर रहा था। भागते भागते कैरन उसी लैब में पहुंचती है जहां पर ब्रायन अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वो ब्रायन को तुरंत पुलिस को फोन करने को बोलती है। जब वो पुलिस को फोन कर रहा था तभी गलती से टाइम मशीन चालू हो जाता है और इस तरफ कैरन छुपते हुए टाइम मशीन के सेंटर पर पहुंच जाती है। फ्रैंक भी यहाँ आ चुका था। ब्रायन मशीन को बंद करने की कोशिश करता है मगर कोई फायदा नहीं होता और इस बार ब्रायन ने 20 मिनट का टाइम सेट किया था। देखते ही देखते कैरन 20 मिनट पीछे उसी गाड़ी में पहुंच जाती है। इसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। गाड़ी में फ्रैंक फिर से उसी तरह से बात कर रहा था मगर इस बार कैरन को पिछली बातें याद थी। फ्रैंक जो भी बोलने वाला होता है कैरन पहले ही बोल देती है। ये सब देखकर वो हैरान था। उसे लगता है कि कैरन लोगों का दिमाग पढ़ सकती है। तभी कैरन फ्रैंक को गाड़ी स्लो करने को बोलती है, नहीं तो इसका चालान कटेगा। फ्रैंक इसकी बातों को मजाक में लेता है, लेकिन तभी सच में पुलिस यहाँ आ जाती है। फ्रैंक जब पुलिस वाले से बात कर रहा था
तब कैरन गाड़ी में उसकी गन ढूंढ रही थी, लेकिन फ्रैंक ने गन अपने पास ही रखा था। कैरन तुरंत बाहर आकर उस पुलिस वाले को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रैंक बहुत ताकतवर था। वो उस पुलिस वाले को ही गोली मार देता है। फ्रैंक और कैरन आपस में लड़ रहे थे। मौका देखकर रयान गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगती है। गुस्से में फ्रैंक उसे रोकने के लिए गाड़ी पर गोली चलाता है और गलती से एक गोली गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर जाकर लगी और पूरी गाड़ी ही ब्लास्ट हो गई। लड़ते हुए अब कैरन के पास गन आ चुकी थी। फ्रैंक कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ मारी गई। कैरन उसे बताती है कि तुम वैसे भी उसे मारने वाले थे, लेकिन ये सब मैं अभी भी ठीक कर सकती हूँ। फ्रैंक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बकवास कर रही है। तभी यहाँ वही गाड़ी वाला आता है जिसका नाम जॉन था। कैरन ने फ्रैंक को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। फ्रैंक जॉन को बताता है कि ये लड़की पागल हो गई है, उसने पुलिस वाले और इसकी वाइफ को भी मार दिया। कैरन जॉन को बताती है कि ये सब झूठ है, वो तुरंत पुलिस को फोन करे, लेकिन तभी मौका देखकर फ्रैंक उसी की गन छीनकर जॉन को ही मार देता है। कैरन जॉन की गाड़ी लेकर भागने लगती है और फ्रैंक उस पुलिस वाले की गाड़ी से उसका पीछा करने लगा। तभी कैरन जिस गाड़ी में थी उसका एक टायर फट जाता है, लेकिन तब तक वो गैस स्टेशन पर पहुंच चुकी थी। इस जगह पर भी ये दोनों काफी देर तक आपस में लड़ते हैं। तभी यहाँ वही फैमिली एड्रेस पूछने के लिए आती है, जिसका फायदा उठाकर कैरन फ्रैंक को घायल करके यहाँ से उस लैब की तरफ भागने लगती है। लैब में पहुंचकर कैरन ब्रायन को सब कुछ बताती है, मगर उसे तो कुछ भी याद नहीं था। कैरन उसे समझाती है कि पिछली बार उसके साथ क्या हुआ और इस बार भी कई लोग मारे गए, इसलिए फिर से इसको समय में पीछे जाना होगा, तभी वो सबको बचा पाएगी। ब्रायन ये करने से मना करता है क्योंकि इसने अभी इंसानों पर ये एक्सपेरिमेंट टेस्ट नहीं किया, लेकिन कैरन के अनुसार ये एक्सपेरिमेंट तो हो चुका है। कैरन उसे बताती है कि वो भी टाइम में पीछे चले, नहीं तो अगली बार भी इसे कुछ याद नहीं होगा। इसके बाद ये दोनों टाइम ट्रेवल करके 20 मिनट पीछे पहुंच जाते हैं। कैरन फिर से उस गाड़ी में आ चुकी थी। फ्रैंक वही सारी बातें रिपीट करता है। तभी मौका देखकर कैरन फ्रैंक की गन लेकर उसको गन पॉइंट पर ले लेती है। वो फ्रैंक से गाड़ी को स्लो करवाती है ताकि इस बार वो पुलिस वाला ना मारा जाए। पुलिस वाले और जॉन के आगे चले जाने के बाद फ्रैंक अचानक से ब्रेक मारता है, जिसके बाद फिर से इन दोनों में लड़ाई होने लगी और इस बार भी रयान मारी गई। किसी तरह भागते और बचते हुए ये दोनों फिर से उसी गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर वो पुलिस वाला भी था। इस बार इस जगह पर और भी काफी देर तक लड़ाई चलती है और इस लड़ाई में पहले से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। पहला फ्रैंक की वाइफ, वो पुलिस वाला और जॉन और वो फैमिली वाले भी मारे जाते हैं। सिर्फ वो छोटा लड़का ही बचा था। अब फ्रैंक कैरन और उस लड़के को भी मारने वाला था। तभी यहाँ ब्रायन पहुंच जाता है। उसे पिछली सारी बातें याद थी। फ्रैंक जब उसे डराता है तब ब्रायन सब कुछ बता देता है। पहले तो फ्रैंक को यकीन नहीं होता, फिर कैरन भी इसे समझाती है कि ये सच है, वो इसके बारे में सब कुछ जानती है। फ्रैंक पूछता है, अच्छा ये बताओ मैंने आज क्या खाना खाया था, मेरा फेवरेट कलर कौन सा है और मेरा पूरा नाम क्या है। तब कैरन उसे उसकी सुनाई हुई स्टोरी बताती है जो इसने पहली बार में सुनाया था। ये सुनकर फ्रैंक को यकीन हो जाता है। इसके बाद ये चारों लोग फिर से उसी लैब में आते हैं क्योंकि अब फ्रैंक को भी समय में पीछे जाना था। फ्रैंक उस बच्चे को लेकर टाइम मशीन के सेंटर में खड़ा हो जाता है, लेकिन इस बार सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम सेट हुआ था। देखते ही देखते फ्रैंक और वो बच्चा टाइम में 10 मिनट पीछे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अभी भी फ्रैंक और कैरन में लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस बार फ्रैंक और उस बच्चे को सब कुछ याद था। इस बार भी पहले से ज्यादा लड़ाई होती है। ये गैस स्टेशन भी ब्लास्ट हो जाता है और इस बार वो छोटा लड़का भी नहीं बच पाता। ब्रायन जब यहाँ पहुँचता है तब कैरन उसे बताती है कि ये लड़का भी यहाँ टाइम ट्रेवल करके आया था। इससे पहले कि और भी लोगों की जान जाए हमें ये सब रोकना होगा। ये दोनों तुरंत लैब में पहुंचते हैं और इस बार 1 घंटे का टाइम सेट करते हैं, लेकिन ऐसा करने से ये जगह पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो टाइम मशीन के सेंटर पर पहुंचते हैं वहां पर पहले से ही फ्रैंक मौजूद था, यानी वो उस धमाके से बच गया। फ्रैंक अब पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो इन दोनों से कहता है
कि मैं बार बार समय में पीछे जाकर तुम दोनों को मारूंगा। ब्रायन हैरान था कि उसे टाइम ट्रेवल के बारे में कैसे पता चला। तब फ्रैंक बताता है कि तुम दोनों को याद नहीं, मगर मैं और वो छोटा बच्चा टाइम ट्रेवल कर चुके हैं। अब मैं फिर से तुम दोनों को मारकर समय में पीछे जाऊंगा और फिर से तुम्हें मारूंगा। तभी मौका देखकर ब्रायन फ्रैंक पर हमला कर देता है और समय रहते हुए कैरन और ब्रायन टाइम मशीन के सेंटर पर पहुंच जाते हैं। देखते ही देखते ये जगह पूरी तरह से बर्बाद होने लगी। इसके बाद हम 1 घंटे पहले कैरन को देखते हैं, जो उस ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बच जाती है। इस बार इसकी गाड़ी भी खराब नहीं होती। तभी यहाँ से फ्रैंक गुजरता है। वो कैरन से पूछता है क्या इसे कोई मदद चाहिए, जिस पर कैरन मना कर देती है। जिसके बाद फ्रैंक यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर वही पुलिस वाला आता है, जिसे कैरन फ्रैंक के बारे में सब कुछ बता देती है। इस तरफ गैस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्रैंक ने जॉन और सैम को मार दिया था। यहाँ पर हुआ ये होगा कि सैम ने फ्रैंक को इसकी वाइफ के बारे में बताया होगा। जिसके बाद जब जॉन यहाँ पहुंचा होगा तब इन लोगों में लड़ाई हुई होगी। अब रेयान ने फ्रैंक को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। फ्रैंक उसे अभी भी डरा रहा था। तभी रेयान उसे गोली मार देती है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लेता है। तब तक यहाँ कैरन और ब्रायन भी पहुंच चुके थे। वो फैमिली भी यहाँ आए, लेकिन यहाँ के हालात देखकर वो लोग भी यहाँ से चले गए। लास्ट में कैरन और ब्रायन लैब जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये दोनों उस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करेंगे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है रेट्रोएक्टिव, जो अभी तक हिंदी में नहीं आई है। तो चलिए मिलते हैं किसी और बेहतरीन मूवी के साथ।